हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने आपका सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस ax प्लस b when divides by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19। जब आप इसमें x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं और x plus 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 5 और 19 मिल रहा है रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइड बाय x minus 2। तो आपको रिमाइंडर बताना है जब p ऑफ x को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से, और साथ में आपको a और b भी आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग अब पूरा डिटेल सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग खाली ध्यान से इसको देखिए। तो सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले लेट हम लोग कर ले रहे हैं कि p ऑफ x हम लोग को दिया गया है क्या, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ये हो गया हम लोगों का p ऑफ x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। अब ये आपका p ऑफ x हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार आपका p ऑफ x को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। तो p ऑफ x को हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर लिखिएगा व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। p ऑफ x को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, देन द रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 1 आ गया तो अब आपको p के जगह में, x के जगह में आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप 1 रखिएगा तो 1 का पावर 4 इंटू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। तो ये आ रहा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ से आ गया आपका 2 माइनस a प्लस b। जब आप 1 रख रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2 माइनस a प्लस b आपको मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप क्या कर रहे हैं, p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं, p ऑफ x को आप किससे डिवाइडेड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बाई x प्लस 1 से। तो क्या रिमाइंडर आपका आ रहा है, देन द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब आप जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें, इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। और हम लोगों ने सीखा था कि रिमाइंडर जब फाइंड करते हैं तो जिससे आपको डिवाइड करना पड़ता है उसको 0 से डिवाइड कर देते हैं। तो x का वैल्यू -1 यानी कि p के जगह में आपको क्या रखना है, -1, यानी कि -1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b। अब देखिए -1 का पावर 4 मतलब 1, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू -1 का क्यूब मतलब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका a प्लस b। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b, यानी कि फाइनली आपका आ गया 6 प्लस a प्लस b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जब हम लोग x माइनस 1 रख रहे थे, ठीक है, x माइनस 1 से जब हम लोग डिवाइड करे तो रिमाइंडर हम लोगों को आ रहा था 5, और जब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करे थे तो रिमाइंडर आ रहा था हम लोगों का 19। तो क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस p ऑफ 1 जब आप रख रहे हैं तो आपका आ रहा था रिमाइंडर 5, यानी कि आप इसमें क्या कीजिएगा, 5 से इक्वेट कर दीजिएगा। ये आ गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, जब आप p के मतलब जब आपने -1 रखा तो आपका रिमाइंडर आ रहा था 19, यानी कि आपको क्या करना है,
6 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 19, यानी कि आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे या फिर आप डायरेक्टली इसको एक काम कीजिए ना, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ए और बी को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग ए और बी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस ए प्लस बी प्लस 6 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आपका आ रहा 5 प्लस 19। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या आ गया, 6 और 2 8 प्लस 2b इक्वल टू यहाँ से आ रहा आपका 24। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24 माइनस 8, यानी कि आप लिखेंगे 2b इक्वल टू आ रहा आपका 16। तो यहाँ से आपका b का वैल्यू कितना आ गया, 16/2, यानी कि b का वैल्यू आपका आ गया 8। अब इस b का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो b का वैल्यू को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 से। तो 6 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आपका आ गया 19। जब आप 8 आप जब रखेंगे b के जगह में, 6 प्लस ए प्लस 8 इक्वल टू 19, यानी कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 8 और 6 कितना आ जाएगा आपका 14 प्लस ए इक्वल टू 19, यानी कि आप a इक्वल टू क्या करेंगे 19 और ये प्लस का 14 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 14, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, a इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। तो a का वैल्यू आपका आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया आपका 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना था कि p ऑफ x को आपको डिवाइड करना था किससे, x माइनस 2 से। तो अब x माइनस 2 से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, p ऑफ x को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, देन द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप 2 रख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है x माइनस 2 है, रिमाइंडर निकालना तो आप 0 से इक्वेट कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब पूरा इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, 2 रख दीजिए, p ऑफ x में 2 रखिए, यानी कि 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस प्लस बी। तो ये आ रहा है आपका 16, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 प्लस 4 इंटू कितना आ रहा है 3, 12 माइनस 2 इंटू 5, ए के जगह में 5 रख दीजिए और बी के जगह में बी का वैल्यू कितना है 8 है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ से 12 माइनस 10 2 और 8 कितना आ जाएगा आपका 10। तो आपका यहाँ पे जब आपने p ऑफ 2 रखा तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये आपको फाइंड करना था, यहाँ पे आपको a मिल गया, b मिल गया, और आपको ये बताना था कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। जब आप 2 रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 10 आएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।